हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड, जो कि गेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं, देन इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट करवाऊंगी, ध्यान से देखना इस पूरी वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर्स कैनॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स, ध्यान से देखना इस चीज़ को। फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर्स कैनॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स, हमें ये देखना है। अब 7 डिजिट नंबर हमें ये गिवन है, इसमें आपने XYZ दे दिया है, XYZ दे दिया, XYZ दे दिया। अदरवाइज भी अगर ये 7 डिजिट नंबर हो तो हम इसको चेक करने के लिए बहुत लेंथी प्रोसीजर है कि हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। देखिए अगर मैं चेक करती हूँ 1 का स्क्वायर देखती हूँ, मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। मैं 2 का स्क्वायर चेक करती हूँ, मेरे पास 4 आता है। मैं 3 का स्क्वायर चेक करती हूँ, मेरे पास 9 आता है। मैं 4 का स्क्वायर चेक करती हूँ, 16 आता है। 5 का स्क्वायर चेक करती हूँ, 25 आता है। 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 7 स्क्वायर दैट इज 49, 8 स्क्वायर दैट इज 64, then 9 square that will be 81 and then 10 square that will be 100। अब यहाँ पे 10 तक चले गए हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, या तो हमें डिजिट 1 मिल रहा है, या 4 मिल रहा है, या 9 मिल रहा है, या फिर हमें 6 मिल रहा है, देन 5 मिल सकता है। 6 अब हमारा रिपीट हो गया है, 9 हमारा रिपीट, 4 हमारा रिपीट, देन 1 रिपीट, देन हमें क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। मीन्स हमें क्या मिल गया कि जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या वैल्यूज़ मिल सकती हैं, दैट विल बी 4, 1, 9, 6, 5 और एक है हमारे पास 0। ये नंबर्स आपको मिल सकते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है। आपको अभी टाइम लगेगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ये कुछ भी एग्जाम में करके नहीं देखना है, जस्ट आपको ये डिजिट्स माइंड में रहेंगे और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ जी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक कीजिए। 0, 1, 4, 9, 6, 5, इसके कुछ भी कोई भी आप नंबर उठा लीजिए, आपको इसके बिना लास्ट में ये डिजिट्स ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इन नंबर्स को चेक करते हैं। क्या हमारे पास ये नंबर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे भी 6 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर लग रहा है। ये भी 5 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर लग रहा है। ये भी 0 है। अब ये भी लग रहा है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट हमें क्लियर नहीं पता है अभी तक। अब हमें सेकेंड डिजिट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 2। चलिए हम 6 वाले को चेक करते हैं कि हमारे पास 2 आ सकता है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 है। और यहाँ पे जब भी 6 होता है ना परफेक्ट स्क्वायर में, तो आपके पास हमेशा साथ में क्या होता है, दैट विल बी अ ऑड नंबर। आप इसको चेक कर लीजिए, देखिए 6 है, इसके पीछे 1 है, तो ये ऑड नंबर है। यहाँ पे आपके पास 36 आ रहा है, ये 6 है, ये 3 है, ये आपके पास ऑड नंबर आ रहा है। अब कोई और नंबर चेक कर लीजिए, कोई भी नंबर आप उठाएंगे जिसके पीछे 6 होगा, तो वो नंबर उसके साथ क्या नंबर आएगा, दैट विल बी ऑड नंबर। क्या नंबर आएगा, दैट विल बी ए ऑड नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज इसके साथ जो सेकंड नंबर आ रहा है ए के साथ, 6 के साथ क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है, तो दैट इज नॉट एन ऑड नंबर। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। देन हम सेकेंड नंबर चेक करते हैं 5 के साथ यहाँ पे आ रहा है 7, तो 5 तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिल रहा है मुझे, बट 7 क्या मैं चेक करती हूँ। देखिए 5 वाला नंबर यहाँ पे कोई भी है, 5 वाला, उसके साथ क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ये 5 के साथ इवन आ रहा है। कोई और नंबर चेक कर लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं 15 को चेक कर लेती हूँ, उसका स्क्वायर होता है 225, तो ये 5 आ रहा है, 5 के साथ नंबर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। मीन्स मुझे ये पता चल गया कि जब भी 5 आता है, 5 के साथ हमेशा उससे पहले नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर होता है। बट यहाँ पे तो 5 के साथ मुझे क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, दैट इज़ नॉट एन इवन नंबर, दैट इज़ एन ऑड नंबर। तो मुझे क्या चीज़ पता चल गई कि ये जो है बी ऑप्शन, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए मैं सी ऑप्शन चेक करती हूँ, इसमें मुझे लास्ट में 0 मिल रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए ठीक है, बट यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, साथ में 1 मिल रहा है। जो मैं 0 को चेक करती हूँ, 0 जो है वो अपने साथ हमेशा किसको लेके आती है, 0 को ही लेके आती है। देखिए आप 10 को चेक कीजिए, 10 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब 100 को चेक कीजिए, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, दैट विल बी 10,000। ठीक है, अब 1000 को चेक कर लीजिए, यही आ जाएगा। तो आपके पास फिर 0, 2 zeros हमेशा एक साथ आती हैं। आप 20 को चेक कर लीजिए, दैट विल बी 400, 2 zeros हमेशा एक साथ आती हैं। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये 1 जो है ये इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा। मीन्स यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें चेक करना था विच ऑफ द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। व्हाट विल बी आवर आंसर, विल बी ऑप्शन डी, ऑल 3।
ऑल थ्री आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। क्लियर, ऑल थ्री आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या गिवन है आपको? ऑलरेडी गेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के होंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए ये क्वेश्चन है NET 14 NET 15 आर 5 डिजिट नंबर्स, कोई NET ये भी नंबर्स ही हैं, इसको ऐड किया है, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया है, सच दैट देयर सम इज दिस, देन फाइंड N प्लस E प्लस T, और ये हमें कुछ 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि कैसे हम NET का फाइंड निकाल करेंगे इसको। देखिए मुझे गिवन क्या है, NET 14 NET 15, मैं इसको लिख लेती हूँ। आपको एग्जाम में ऐसे कुछ भी जस्ट देख के ही पता चल जाएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगता है। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए मुझे क्या गिवन है, NET 14 और NET 15, और सम इसका क्या गिवन है, 157229, 157229। अब देखिए इसको, देखिए 14 और 15 दैट इज 29, ये तो क्लियर ही हो गया, 14 एंड 15 दैट इज 29, ये सारा सम तो मेरा निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, NET और NET, NET दिस दैट सम इज 1572। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर दूँ NET प्लस NET, ये सम मेरे पास क्या है 1572, तो मेरे पास क्या बन गया 2 NET दैट इज 1572, और मैं क्या कर दूँ NET फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर दूँ 1572 को क्या कर दूँ 2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, इसको मैं क्या कर दूँ 2 से डिवाइड कर दूँ, दैट विल बी 7 8 6, दैट इज 786। ठीक है, दैट इज 786। अब मुझे चाहिए क्या, NE और T को ऐड करना है मुझे, 7 प्लस 8 प्लस 6, ये चीज़ आएगी 7 प्लस 8 प्लस 6। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 21। आंसर इज बी ऑप्शन 21। क्लियर, एनी डाउट? अगर आपको कोई भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NET are 3 positive integers such that N into E into T is equal to 2013। ये गिवन है आपको, N into E into T that is 2013। Which of the following maximum possible sum of NET? NET को ऐड करके किस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है वो चीज़ देखनी है। देखिए N into E into T 2013 गिवन है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ N into E into T क्या गिवन है 2013। अब 2013 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 671 इंटू 3। अगर 2013 को चेक करो तो क्या आता है आपके पास 671 इंटू 3, ये चीज़ आती है। और 671 जो है इंटू 3 कर दिया, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 671 इंटू 3 इंटू 1, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया कि ये जो 671 है वो N है, ये E है, और ये क्या है T। क्लियर, 671 N हो गया और E मेरा क्या बन गया 3, और 1 मेरा क्या बन गया T, और मुझे करना क्या है, इसको ऐड करना है, पॉसिबल सम निकालना है, N प्लस E प्लस T फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना है 671 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 675। तो 675 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए P प्लस 1 ओवर Q इज इक्वल टू 1 गिवन है, Q प्लस 1 ओवर R इज 1 गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, P Q R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आप अपनी ऑप्शन 1 को देखिए, P प्लस 1 ओवर Q दैट इज 1। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज हमें पी क्यू आर चाहिए, तो इट प्लस आर दैट इज इक्वल टू क्यू आर। अब हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे क्यू आर की, तो आपको ये आपकी सेकेंड ऑप्शन में से मिल जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन को चेक कीजिए, क्यू प्लस 1 ओवर आर इज इक्वल टू 1। तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू आर प्लस 1 दैट इज विल बी आर। तो क्यू आर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आर माइनस 1। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्यू आर की वैल्यू। तो आपके पास क्या बन जाएगा, पी क्यू आर प्लस आर दैट विल बी आर माइनस 1। तो यहाँ से आपका आर एंड आर कैंसिल आउट हो जाता है, तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी -1। वट विल बी पी क्यू आर हेयर,
दैट विल बी -1। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा है आपको, ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -1। क्लियर? बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इसको करने लग जाएंगे। जस्ट आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। जस्ट आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप बहुत ही इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आया है, a इंटू बी इज इक्वल टू 24, बी इंटू सी इज इक्वल टू 30 एंड सी इंटू डी इज इक्वल टू 48। आप a की वैल्यू निकालेंगे, देन 24 ओवर b लिखेंगे, या फिर आप b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, दैट विल बी 24 ओवर a, तो यहाँ पे उसको पुट करेंगे, देन आप c की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे। दैट विल बी सो लेंथी फॉर यू। बट आपको इसको करना कैसे है, जस्ट आप क्या कीजिए, a इंटू बी, ठीक है, इसको कर दीजिए c इंटू डी, डिवाइड इसको कर दीजिए b इंटू सी। आपने क्या किया, ये दोनों ऑप्शंस को मल्टीप्लाई किया और उसको इससे डिवाइड कर दिया, और अब चेक कीजिए कि क्या मुझे a इंटू डी मिलता है। b से कैंसिल आउट हो गया, c से कैंसिल आउट हो गया, और मुझे a इंटू डी मिल गया। क्लियर है ना? आपको ट्रिक्स देखनी है, क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको पता चलेंगी जस्ट प्रैक्टिस के साथ। तो ये सारी चीज़ें जिससे किससे आती है, प्रैक्टिस से आती हैं। तो b इंटू बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका क्या बचा, a इंटू डी। तो आपको बहुत ईजी हो गया ना। तो अगर a इंटू बी की वैल्यू क्या है, अब हमारे पास 24, आप रख दीजिए यहाँ पे। c इंटू डी क्या है, दैट इज 48, और देन ये क्या है 32। तो ये आंसर आपका, इसको क्लियर करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 36। तो दैट विल बी अ 6 इंटू 6, दैट इज अ कैनॉट बी फाउंड। नो, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। इज अ परफेक्ट स्क्वायर, येस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है बिकॉज ये 6 का स्क्वायर मिल रहा है, तो 6 इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। अब ये मैंने क्वेश्चन आपको अभी करवाया था। उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है, जब आप करते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर किया आपके पास 16, मीन्स लास्ट डिजिट हमारे पास हमेशा क्या क्या बन सकते हैं, 0 मिल सकता है, हमें 1 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, हमें क्या मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 9 मिल सकता है। ये है परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें मैक्सिमम यही नंबर मिल सकते हैं। देखिए चेक कर लेते हैं, 1, देन आपको 4 मिलता है, देन आपको 9 मिलता है, देन 16, देन नेक्स्ट नंबर मिलता है 25, नेक्स्ट नंबर मिलता है 36, नेक्स्ट नंबर मिलता है 49, नेक्स्ट नंबर मिलता है 81, सॉरी नेक्स्ट नंबर मिलता है 64, एंड देन नेक्स्ट नंबर मिलता है 81, और देन नेक्स्ट नंबर मिलता है 100। और यहाँ से आपके पास 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, इसके अलावा कोई भी डिजिट आपको ऐसा नहीं मिल रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर में आपको मिले। ठीक है, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा के देख लेना, आपको लास्ट डिजिट जो है वो यही मिलेगा। ओके, चलिए अब चेक करते हैं। अब यहाँ पे 0, ये फर्स्ट ऑप्शन ए, देखिए ए में मुझे लास्ट डिजिट मिल रहा है 2, तो ये तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको मैं कट आउट कर देती हूँ, बीच में है ही नहीं। अब 1 को चेक करती हूँ, 1, हाँ ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये मुझे लास्ट डिजिट मिल जाए, तो ये लास्ट डिजिट मुझे मिल रहा है। अभी ये क्लियर नहीं है कि यही ऑप्शन है, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए 8 को चेक करती हूँ, 8 भी मुझे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं मिलता, बिकॉज मुझे परफेक्ट स्क्वायर में क्या मिलते हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9। जब आप इसको रेगुलरली करने लग जाएंगे तो आपको ये माइंड में बैठ जाएगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो यही मिलते हैं लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर में, मीन्स ऑप्शन सी भी मेरी नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शन डी 6 मुझे मिल सकता है, तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। अब ये दोनों मुझे लास्ट डिजिट मिल सकते हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लास्ट सेकंड डिजिट जो है, ये वाला डिजिट मुझे चेक करना पड़ेगा। इसके लास्ट सेकंड डिजिट में आ रहा है 2, तो ये हमें अभी नहीं पता है इसके बारे में कुछ भी। 6 के लास्ट डिजिट में आ रहा है, जो उसका बैक डिजिट है वो है 2, तो मुझे ये पता है कि जैसे मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ वो आता है मेरे पास 16, तो मुझे ये पता है कि 6 के जो बैक वाला डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा एक ऑड नंबर होता है। ये याद रखना कि वो हमेशा क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी भी मेरे ट्रू नहीं हो सकती, तो मेरी ऑप्शन बी जो है दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। क्लियर? आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप देखते ही विद इन 1 और 2 मिनट इसको सॉल्व कर पाएंगे। विद इन 1 मिनट आप कहेंगे 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 6 है बट इसका बैक डिजिट नहीं है, तो आंसर ये है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स इफ दे आर एडेड एज बिलो, इस तरह से इसको ऐड कर रहे हैं, ए बी सी को ऐड करते हैं और हमारे पास आंसर इस टाइप से आता है, सी सी एंड सी।
इस टाइप से आंसर आता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ये आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी डी, ये ऑप्शंस गिवन है। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सी प्लस सी करूँ तो मेरे पास सी जैसी ऑप्शन आनी चाहिए। यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, सी ही आनी चाहिए। यहाँ पे मैं सी को चेक करती हूँ, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है 15, यानी कि 5 यहाँ पे रह गया और 1 कैरी में चला गया। ये चीज़ आएगी ना, तो ये ऑप्शन मेरी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट चेक करती हूँ। 1 मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, यहाँ पे मेरा आ रहा है 3, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बिकॉज मुझे यहाँ पे चाहिए 1 जैसा, ठीक है ना। 1 1 1 कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 ही चाहिए ना, तो ये तो नहीं हो सकती। तो हमारा सी जो है ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक करती हूँ बी ऑप्शन, तो ये है 3। चलिए 3 रख के देखती हूँ। 3 3 3 9 आ गया, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सी जैसा ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कि बी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। देन डी ऑप्शन चेक करती हूँ। सी इज इक्वल टू 5 अभी हमने चेक किया है, सी इज इक्वल टू 5 के लिए तो ये चीज़ हो सकती है। चलिए सी के लिए तो हमें पता चल गया, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ और होता, लेट्स सपोज यहाँ पे 4 होता, तो मैं चेक कर लेती 4 4 4, तो यहाँ पे 2 आ जाता, मीन्स कि ये ऑप्शन भी नहीं होता और आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व किया, आंसर ए आ गया। अब यहाँ पे आ गया है C5, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारी कोई भी हो सकती है, हम बी को चेक करना पड़ेगा। बी यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 8। चलिए पहले B4 को चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, C5 है, तो इसका मतलब कैरी में जा रहा है 5, और यहाँ पे कैरी में आपके पास 1 भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैरी में आपके पास 1 भी है, ये ध्यान रखना है। अब है 4 4 4, तो आपका क्या बन गया 12, और यहाँ पे एक कैरी में था, तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे तो नहीं बन रहा हमारा। अब लेते हैं 8, यहाँ पे 5 आना चाहिए था हमारा, है ना, क्योंकि हम सी को क्या लेके चल रहे हैं, 5 लेके चल रहे हैं, हमारा यहाँ पे 5 आना चाहिए। 8 को चेक करते हैं, हमारा कैरी में 1 है, ये ध्यान रखना। 8 को लेके चलते हैं हम, यहाँ पे 8 लिया, यहाँ पे 8 लिया, यहाँ पे 8 लिया, तो क्या आ गया, दैट इज़ 24। तो 4 आया, बट हमारा 1 कैरी में भी है, तो हमारा क्या आ गया 5। तो ठीक है, यहाँ पे सी हमें 5 था, तो हमारा ये भी क्या बन गया, यहाँ पे भी हमारा क्या डिजिट आ गया, 5 आ गया। तो क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा आंसर डी जो है दैट विल बी राइट ऑप्शन, ए भी रॉन्ग हो गई है और आंसर क्या है, डी ऑप्शन। क्लियर। अगर पूरी वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सारी वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे यूनिक हैं और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ओके, और प्रैक्टिस से आप बहुत ही ईजिली विद इन 1 और 2 मिनट्स इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।